सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सुफियान। जी हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इम्कान। यानी कि इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। यानी एक इवेंट के होने के कितने इम्कानात हैं उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट देखते हैं पहले क्या होता है। कहता है कि द रिज़ल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड इवेंट। इवेंट क्या होता है, आपने एक तजर्बा किया है, उससे आपने जो रिज़ल्ट निकाला है ना वो एक इवेंट है। यानी कि समझ लें कि आपने एक सिक्का है 5 रुपए का, आपने उससे टॉस किया है तो आपने रिज़ल्ट निकाला या हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही चांस हैं इसके। तो ये दोनों क्या हैं, ये इवेंट हैं, या हेड होगा या टेल होगा। तो हेड या टेल आने के कितने इम्कानात हैं उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। यानी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम यानी कि तमाम पसंदीदा नताइज की तादाद डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स यानी कि तमाम मुमकिन नताइज की तादाद। तो इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे एक बच्चे ने 40 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स हासिल किए किस में से, 100 में से। तो इसी तरह आप कह सकते हैं कि जो 40 है ना ये नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हैं, और जो 100 है ना ये नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स हैं। यानी कि टोटल जो है उसने 40 मार्क्स हासिल किए हैं टोटल 100 में से। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल एक, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगी कि प्रोबेबिलिटी होता क्या। तो एग्ज़ाम्पल है एक, उस्मान फ्लिप अ कॉइन। उस्मान ने एक सिक्के से टॉस किया और व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए हेड। तो आपने बताना है कि हेड के आने के कितने इम्कानात हैं। अच्छा जी, पहले देखते हैं व्हेन अ कॉइन इज़ टॉस। जब आपने कॉइन से टॉस किया, द सैम्पल स्पेस इज़ गिवन बाई। तो सैम्पल स्पेस क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि एक सेट है, उसके जितने पॉसिबल इम्कानात हैं होने के वो क्या होंगे, वो सैम्पल स्पेस होंगे। और आपने इसको एस कैपिटल से डिनोट करना है। यानी किसी चीज़ के जितने आप पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, यानी किसी चीज़ के कितने आप क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि सिक्का है ना, तो इसमें क्या क्या होने के इम्कानात हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। यानी कि दो इम्कानात हैं, तो इसके सैम्पल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स जो होंगी वो दो होंगी। ठीक है, तो है एस जो है सैम्पल स्पेस में दो इम्कानात हैं, हेड होगा या टेल होगा। सो चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेड, तो हेड के आने के कितने इम्कानात हैं। तो टोटल आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 2 हैं। यानी कि वो आपने फार्मूला यूज़ करना है ये वाला, नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो 2 हैं, और जो फेवरेबल आउटकम्स हैं यानी कि वो 1 है। यानी कि हेड आएगा या टेल आएगा। अब हेड के आने के इम्कानात हैं, आपने कहा है कि वो 1 है। ठीक है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम 1 है, तो 1/2। 1/2 का मतलब है कि 50%। यानी कि अगर 1/2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, यानी कि 50% है। तो चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ टेल, और टेल के आने के कितने इम्कानात हैं, तो ये भी वही होंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो 2 है, और फेवरेबल आउटकम जो है वो 1 है। तो आपने 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपकी ये टेल आने के इम्कानात आ जाएंगे। यानी कि अगर 1/2 है, इसको आपने अगर परसेंटेज में निकालना हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है द पॉसिबल चांस ऑफ एन इवेंट ए इज़ डिनोटेड बाई पी ए। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको आप किस से डिनोट करते हैं, पी ए से। प्रोबेबिलिटी या चांस ऑफ एन इवेंट ए, या आपके पास इवेंट ए है उसके आने के कितने इम्कानात हैं, तो उसको आप पी और ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है कि द चांस ऑफ एन ऑकरेंस ऑफ हेड एंड टेल आर इक्वल। यानी कि हेड और टेल जो हैं दोनों के इम्कानात आने के क्या हैं, दोनों के इक्वल इम्कानात हैं। या हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है, यानी कि 50-50 चांसेस हैं दोनों के। सो दीज इवेंट्स आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो ये इवेंट्स कौन से होते हैं, इक्वली लाइकली, यानी कि कोई भी हो सकता है, यानी कि दोनों के आने के इक्वल इम्कानात हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ की फैक्ट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी आपके पास कोई एक इवेंट है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ऑलवेज़ क्या होगी, 0 और 1 के दरमियान होगी। बोथ 0 एंड 1 इंक्लूसिव, यानी कि 0 और 1 भी उसमें शामिल होगा। ठीक है, और ये हमेशा 0 और 1 के दरमियान होगी, यानी कि 0 और 1 भी शामिल होगा। तो यहाँ परसेंटेज लिखी हुई है कि अगर तो आपका आंसर 100% आता है, यानी किसी प्रोबेबिलिटी का आंसर 100% आता है तो उससे कहते हैं सर्टेन इवेंट।
और अगर तो आपका आंसर 75% आता है तो उसे कहते हैं लाइकली इवेंट्स। और अगर तो आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर आता है 50%, तो इसका मतलब ये इक्वली लाइकली इवेंट्स है, यानी कि किसी चीज़ के होने के जो है 50-50 इम्कानात हैं। और तो अगर आपका आंसर 25% आता है तो इसका मतलब ये है कि ये अनलाइकली इवेंट्स हैं। और अगर ज़ीरो आता है तो ये है इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपने टॉस किया और हेड या टेल दोनों ना आए, यानी कि ये इम्पॉसिबल इवेंट्स हो नहीं सकता, ठीक है, वो खाली सेट ही होगा। अच्छा जी, एग्जांपल है इफ़ ज़ैनब रोल्स आ डाई। अगर ज़ैनब ने डाई क्या होता है, ये आपने ये क्यूब बॉक्स देखा होगा, ठीक है, यानी कि जो लूडो का दाना होता है, इसको घुमाया है ज़ैनब ने, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। आपने बताना है कि 4 जो नंबर है, ये जो 4 नंबर है इसके आने के कितने इम्कानात हैं। तो वैन जब डाई इज़ रोल्ड, जब उसने उसको घुमाया, द सैम्पल स्पेस का मतलब होता है कि उसमें जो टोटल यानी कि जो रिज़ल्ट आपके हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। तो यानी कि सैम्पल स्पेस में आपके पास एलिमेंट है जहाँ 1 आ सकता है, यानी कि इसमें आपके पास 6 नंबर होते हैं ना, एक 0 होता है, एक 2 होता है, 3 4 5 6, यानी कि उसमें आपने सैम्पल स्पेस में या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, 3 4 या 5, यानी कि आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 यानी कि नंबर्स हैं सैम्पल स्पेस में। तो लेट आपने फ़र्ज़ कर लिया कि ए जो है बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 4। आपने फ़र्ज़ कर लिया कि जो इवेंट है ना, यानी कि जो आप क्या चाहते हैं कि वो आए कौन से यानी कि इम्कानात आपने फाइंड करने 4 के, वो आपने कह दिया कि जो 4 के आने के चांसेस है ना, उसको आपने ए का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा जी, वेयर एन का मतलब होता है तादाद, यानी कि ए का मतलब इवेंट्स, यानी कि इवेंट्स की तादाद कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। जो आपका इवेंट्स ए है ना, उसमें कितनी तादाद है एलिमेंट्स की, यानी कि वो 4 एक नंबर है, तो ये एक तादाद है यानी कि। और एन का मतलब तादाद और एस का मतलब सैम्पल स्पेस, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने हैं, वो 6 हैं आपके पास, ये वाले, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है पी का मतलब प्रोबेबिलिटी और ए का मतलब इवेंट्स, यानी कि ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स किसके इक्वल होता है, एन ए यानी कि नंबर ऑफ़ इवेंट्स, और एन एस मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो अभी आपने ऊपर फार्मूला देखा प्रोबेबिलिटी का, ये वाला, यानी कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये वही फार्मूला है, ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन इवेंट्स और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 विल बी पी ए इज़ इक्वल टू, ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस 1 है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन इवेंट्स 1 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस वो 6 है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। अच्छा जी, यहाँ पे उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, यानी कि अब उसने पूछा है कि 6 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो यानी कि 6 जो है ना, यानी कि आपका सैम्पल स्पेस में एलिमेंट वो 6 ही होंगे, लेकिन 6 जो है ना आपने एक इवेंट के तौर पे लेना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 ही आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो हैं 6 वो 1 है और पॉसिबल आउटकम्स यहाँ सैम्पल स्पेस में एलिमेंट 6 है, तो ये 1/6 ही आएगी। अच्छा, उसने नेक्स्ट पूछा है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4, यानी कि 4 के ना आने के कितने इम्कानात हैं, यानी कि आपने वो बताना है कि 4 ना आने के कितने इम्कानात हैं। चलें देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4 इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ गेटिंग 4, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है नॉट गेटिंग 4 क्या होता है, वो होती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ गेटिंग 4, यानी कि जो 4 के आने के इम्कानात हैं आपने उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो वो आ जाएगा 4 के ना आने के इम्कानात। यानी कि अगर आपने 4 के ना आने के इम्कानात फाइंड करने हैं तो पहले आपको उसके आने के इम्कानात का पता होना चाहिए। टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4, तो आपने क्या करना है, अगर 4 के ना इम्कानात अगर आपने फाइंड करने हैं, वी विल सब्ट्रैक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 फ्राम 1, तो आपने क्या करना है, तो आपने 4 के जो आने के इम्कानात है ना उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है 1 से, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के दरमियान होती है और 0 और 1 भी उसमें शामिल है। तो आपने क्या करना है, ये होता है प्रोबेबिलिटी और ये होता है इसके ऊपर जो होता है एक इवेंट और इसके ऊपर ये डैश लगी हुई है, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट। तो आपने क्या करना है, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, जो ए के आने के चांसेस हैं उसको माइनस करना है, तो आपका ये कॉम्प्लीमेंट आएगा। जिस तरह आप सेट में लेते हैं ना, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आप यूनिवर्सल सेट यू में से ए को माइनस करते हैं, तो इस तरह
यानी इवेंट्स ए यानी कि आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यानी कि ए के ना आने के कितने इम्कानात हैं, तो आपने क्या करना है 1 में से उसके आने के इम्कानात को माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, जो एक कॉम्प्लीमेंट होता है एक इवेंट का, कंसिस्ट ऑफ ऑल आउटकम्स, यानी कि उसमें जो सारे मुमकिन रिज़ल्ट होते हैं वो होते हैं डेट आर नॉट इन इवेंट ए, जो ए में नहीं होते। इट इज़ डिनोटेड बाई पी ए और डैश, इसको इस तरह डिनोट करते हैं। और ये याद रखना है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ए के जो आने के इम्कानात हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए, और ए के जो ना आने के इम्कानात हैं, यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ऑलवेज़ इक्वल टू 1 होता है। यानी कि आपने याद रखना है जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसका मतलब क्या होता है कि उसमें सारे पॉसिबल रिज़ल्ट होंगे जो कि ए में नहीं होंगे, यानी कि आपने ए को उस सेट में से निकाल देना है। तो यहाँ पे आपने 1 में से उसके आने के इम्कानात को निकाल देना है, तो आपके ना आने के इम्कानात आ जाएंगे। ठीक है, अब 1 में से आपने पीछे भी निकाला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए यानी कि 4 के आने के कितने इम्कानात थे, वो 1/6 थे। तो अब इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 6 में से 1 निकालें 5/6, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4, यानी कि पी नॉट गेटिंग 4 वो क्या आएगा 5/6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो था ना सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट आर ऑलवेज इक्वल टू 1, तो आपने अभी पीछे निकाला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थी वो क्या आई थी 1/6 आई थी, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4 वो क्या आया था आपका 5/6। तो अगर आप इसको जमा करें 1/6 प्लस 5/6, तो ये ऑलवेज उसने कहा है कि 1 होगा। तो आप इन दोनों को जमा करें, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 + 5 आएगा, 6/6 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट और उसके प्रोबेबिलिटी उन दोनों का जो सम होता है ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज है 5.5 कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी कि आपने इसको कंप्लीट करना है। यानी कि ये एन का मतलब तादाद होता है और ए का मतलब इवेंट्स, यानी इवेंट्स की तादाद 5 है, और एन का मतलब तादाद और एस का मतलब सैम्पल स्पेस, यानी कि जो उसकी टोटल सैम्पल स्पेस में एलिमेंट हैं, यानी कि जो होने के इम्कानात हैं किसी चीज़ के वो 15 हैं। तो आपने ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपने फार्मूला निकाला पीछे पड़ा था कि वो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला वो होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन इवेंट्स और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, या नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ़ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ऊपर आपका ये 5 आएगा, ठीक है, और नीचे आपका क्या आएगा सैम्पल स्पेस में जो एलिमेंट है यानी कि पॉसिबल आउटकम वो आएगा 15। ठीक है, तो नेक्स्ट है उसने पूछा हुआ है आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है 17/25 है, तो नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस में एलिमेंट 25 हैं, तो इसका मतलब ये जो ऊपर होता है ये क्या होता है नंबर ऑफ़ इवेंट्स होता है, यानी कि पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ पे एन ए मतलब फेवरेबल आउटकम्स या क्या है या इवेंट क्या है वो है 17। नेक्स्ट है यहाँ पे भी आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है, यहाँ पे ये जो है ये सैम्पल स्पेस है यानी कि पॉसिबल आउटकम्स हैं, और ये ऊपर वाला क्या होगा ये फेवरेबल आउटकम्स है या नंबर ऑफ़ इवेंट्स हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इवेंट्स क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। अच्छा जी, अभी जो हमने एग्जांपल की है उसी से रेलेवेंट ये क्वेश्चन है। ज़ारा रोल्ड अ डाइस, ज़ारा ने एक यानी कि डाइस जो है क्यूब उसको घुमाया, यानी कि जैसे आप कहते हैं कि वो जो लूडो वाला दाना होता है उसको घुमाया। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिजिट 4, तो आपने बताना है कि 4 के आने के कितने इम्कानात हैं। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डिजिट 4, और 4 के ना आने के कितने इम्कानात हैं। ठीक है, चलें वही क्वेश्चन है जैसा कि अभी आपने एग्जाम्पल में किया है। तो अब देखें आपके पास जो लूडो का दाना होता है उसमें सैम्पल स्पेस में कितनी पॉसिबिलिटी होती हैं, यानी कि 6 होती हैं ना। तो इसका मतलब जो सैम्पल स्पेस होगा उसमें कितनी पॉसिबिलिटी होंगी सैम्पल स्पेस, तो इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे फिर 1 2 3 4 5 और 6 आएंगे। ठीक है, तो लेट हम फ़र्ज़ कर लेते हैं लेट ए बी इवेंट्स ऑफ गेटिंग 4। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि जो ए है ना इवेंट्स वो क्या है वो 4 जो आएगा उसको हमने नाम दे दिया कि वो इवेंट ए है। ठीक है, तो
अब आपके पास वेयर एन का मतलब तादाद ऑफ ए, यानी इवेंट्स ए की तादाद कितनी है, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, वो कितनी है, वो आपके पास 1 है, यानी कि 4 के आने के इम्कानात कितने हैं, वो तादाद उनकी इवेंट्स की 1 है। और एन एस का मतलब सैम्पल स्पेस में आपके पास कितने एलिमेंट हैं, वो 6 हैं। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 4 के आने की क्या होगी। तो वी नो प्रोबेबिलिटी, ये पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब इवेंट्स, वो किसके इक्वल होता है, एन ए ओवर एन एस। अच्छा जी, ये है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, यानी कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ़ इवेंट्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स या नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने हैं, वो 1 है आपके पास, और नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम या सैम्पल स्पेस में एलिमेंट कितने हैं, वो हैं 6, यानी कि ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, यानी कि आ गई 1/6। 1/6 यानी कि आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को इवेंट्स का नाम दिया था, इसकी जगह 4 लिख दें अब। ठीक है, यानी कि 4 के यानी कि इम्कानात जो हैं वो 1/6 हैं। ठीक है, अब निकालते हैं 9। अब आपने निकालना है दूसरा पार्ट उसका कि 4 के ना आने के कितने इम्कानात हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं क्या करना है आपने, यानी कि वो होता है कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है। ठीक है, यानी कि ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपने उसके ऊपर हल्की सी ना एक डैश लगा देनी है, जिस तरह बुक पे आपने लगाई थी। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि आपने 1 में से क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को माइनस करना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब 4 के ना आने के कितने इम्कानात हैं, 1 में से आपने 4 के आने के इम्कानात जो हैं उसको माइनस करना है। तो आपने अभी निकाला है इवेंट्स ए, यानी कि 4 के आने के इम्कानात है 1/6। ठीक है, अब 6 और 1 है इसका बटा, तो आप एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, और -6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 6 में से 1 निकालें तो 5/6, यानी कि ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4। ठीक है, यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट। तो आप लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 4, या आप लिख दें इधर नॉट गेटिंग 4। ठीक है, तो वो क्या होगी, 5/6 होगी, यानी कि 4 के ना आने के इम्कानात कितने हैं, वो 5/6 है उसकी प्रोबेबिलिटी।